असगर चौधरी साहब, प्रोग्राम का आगाज इस वक्त सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी कर दिया। मतलब एक लॉलीपॉप जो है आवाम को दिया जा रहा है, आवाम को ये बताया जाता है। मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो कह रहे हैं कि ईद के बाद बिजली की कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी, कि जिसकी वजह यह है कि विफाकी वजीर जो है वैस लगारी साहब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आपने देखा हो तो उनको एक अवार्ड भी मिला इस हवाले से कि 2024-25 के दौरान तारीखी इस्लाहात की गई हैं उनकी जानिब से। गर्दिशी कर्जे में उनकी तरफ से 780 अरब रुपए की तारीखी कमी हुई है उनकी वजह से। सो एक अवार्ड भी उनको मिला है, लेकिन अवाम खुश नहीं है। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आकाशा। इस पे तो कोई शक नहीं है कि अवैस लगारी की कारकर्दगी अगर काबीना के बाकी वज़रा की निस्बत देखा जाए तो बहुत बेहतर है जी। लेकिन देखें एक प्रॉब्लम जो है वो IMF के साथ, और जब भी हम IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो छुरी हमेशा गरीब के ऊपर ही चलती है। अच्छा, उसके रीज़न ये होता है कि ये बड़ा इजी टारगेट है, ये सिर्फ बंधे हुए होते हैं, बस सिर्फ इन्हें ज़बह करने की किया जाता है, इन्हें कोई पकड़ना। और फिर ज़ाहिर है कि ये इतने ताकतवर भी नहीं होते कि ज़ाहिर है किसी ताकतवर अदारे के ऊपर आप हाथ डालेंगे, किसी बहुत बड़े आपने बिल्डर के ऊपर हाथ डाल दिया। ये आप गुज़श्ता दिनों आपको पता है ट्विन टावर वाला जो मामला था जी। तो फौरी तौर पर कमेटी बन गई। वो कमेटी वो कराची का एक नेस्ला टावर था, उसके ऊपर तो वो कमेटी नहीं बनी थी। तो इसका मतलब है कि आसान टारगेट जो है वो बिजली सार्फिन है, सो वो तो करना पड़ेगा हमें, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हर मरतबा यही यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं। 3 दिन कबल हमने आप ही के प्रोग्राम में ये बताया था कि सिर्फ टैक्सेस की मद में हुकूमत कितने खरब रुपए जमा कर चुकी है जो मुख्तलिफ बिजली सार्फिन है उसके। और जब भी दिल चाहता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, और जहाँ पर टैक्स अगर उन्हें पता चले कि नहीं लग सकता है तो वहाँ पर एक फर्दर टैक्स का खाना लगा देते हैं कि चले ये यहाँ पर कोई टैक्स लगा दें। अब अगर देखिए IMF ने ये तो नहीं कहा है कि आपने ये छोरी जो है गरीब के गले पर ही चलानी है। IMF तो कहता है कि भाई आप अपना रेवेन्यू जनरेट करें। अब जनरेट आपसे नहीं होता है तो आप क्या करते हैं कि जनाब आपने ये खलीज जंग एक बहाना था, असल तो ये गरीब निशाना था। इस वक्त मेरे ख्याल 1400-1500 जो है वो अरब आप जमा कर चुके हैं। 1700 तक का आपका टारगेट है सिर्फ लेवी की मद में। ये सिर्फ लेवी के मैं आपको बता रहा हूँ एदाद शुमार, और ये आगे 1.5 महीना रह गया है। आपने वो 1700 अरब तक भी आप पहुँच जाएंगे जो आपने वहाँ पर सारा वो जमा करना है। तो यही सूरत हाल यहाँ पर भी है। बाकी टैक्स नेट को इन्होंने नहीं बढ़ाना है, बाकी इन्होंने ये नहीं कोशिश करनी है कि जो अंडर द टेबल जो लेन देन हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए, जो अंडर इन्वेस्टिंग हो रही है। और इस्लामाबाद मतलब ऐवान इक़्तिदार के गुज़श्ता दिनों की एक खबर थी, ऐवान इक़्तिदार जो है वो उसके बिल्कुल मेरा 2 किलोमीटर भी नहीं बनता था। तो एक बड़ी जो आउटलेट थी उसको इसीलिए FPR ने सील किया जी अंडर इन्वेस्टिंग की वजह से। तो अपनी जो नैलियों और का जो मलबा है ना वो हमारे ऊपर डाला जाता है। आपने इफ्तिताइये में बात की टोल टैक्स की, में तो ये भी मैं आपको साथ बताता चलूँ कि आज सेनेट में ये भी बताया गया है कि 2024 से 26 तक सिर्फ टोल टैक्स जो है ना जो मोटरवेज के ऊपर वो हमने 71 अरब रुपया जमा कर लिया है। और साथ ही अगर हम अपने तालीमी निज़ाम के ऊपर बात करें तो हाईएस्ट जो होता है वो तालीमी अदारा वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो 163 यूनिवर्सिटियाँ हैं सरकारी, और जिनमें से इस वक्त सिर्फ 23 के अंदर वाइस चांसलर्स मौजूद हैं, बाकी के अंदर में वाइस चांसलर्स ही नहीं हैं। डंग टपाओ पॉलिसी चल रही है, कायम मकाम वाइस चांसलर मामला चला रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है मेरे इक़्तिदार के ऐवानों की।